अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नई वीडियो के साथ आज फिर हाज़िर हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कल का दिन और आज का दिन, कल जुमेरात का दिन, आज जुम्मा का दिन बहुत अच्छा गुज़रा। कल जुमेरात थी, कल सुबह सुबह घर से निकलना पड़ा सिपलई के लिए, काम के लिए, क्योंकि हमारे मेहमानों ने आना था। हमारे मोहतरम कारी मुश्ताक साहब और उनके फैमिली जामिया हमादिया से, जिनको हमने दावत की थी, तशरीफ़ लाना था। तो इस वजह से सुबह सुबह काम पर जाना पड़ा। तो सुबह सुबह मैं यहाँ से तकरीबन 9:30 पे घर से काम की तैयारी करके निकला। तो यहाँ से सीधा नाता खान गोट गया। तो नाता खान गोट से आगे डिग रोड है। डिग रोड में एक दुकान है बाबा जी की, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। तो उनके पास एक टाइमिंग है कि सुबह 10 बजे तक वो होते हैं, और अगर 10 बजे से पहले चले जाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा होता है, यानी कि वो सामान वगैरह काफ़ी सारा ले लेते हैं। उनके बाद फिर उनका एक बेटा है, वो आ जाता है। तो उसका मिजाज कुछ शायद हमारे साथ नहीं मिलता, या हमारा मिजाज उनके साथ तो मिलता है, लेकिन उनका मिजाज हमारे साथ पता नहीं क्यों नहीं मिलता। तो उनके पास जाए, वो कहते हैं नहीं सामान तो सब पड़ा है, तो अगले चक्कर देखेंगे। एक दिन पहले मैं गया, वही मिला। तो बुधवार दिन फिर जुमेरात सुबह ही उसी इलाके में जाना था। मैंने कोशिश की कि 10 बजे से पहले पहले पहुंच जाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाबा जी मिल गए। उन्होंने तकरीबन 2000 के करीब करीब सामान लिया। तो उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी बचत हुई, अल्लाह ताला ने रोज़ी अता फरमाई। उसके बाद फिर उसकी डिग रोड के साथ ही नाता खान गोट है, एक दुकान टच की। तो वहाँ भी दो भाई खड़े होते हैं, एक भाई का मिजाज मिलता है हमारे साथ, एक का नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि सब चलेगा। अच्छा, फिर आज मैं वहाँ से गुज़र रहा था, वो दूसरा भाई वो मिला, यार आप लोग हमारी दुकान पे आते नहीं, फ़लाँ चीज़ ख़त्म है, फ़लाँ चीज़ ख़त्म है, तो आप चक्कर लगाएं और हमारे पास माल ख़त्म है, हमें माल दे के ज़रूर जाना। मैंने कहा ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा। तो उसको मैंने ये नहीं बताया कि कल मैं आया था और आपके भाई खड़े थे। उन्होंने कहा था कि सब आइटम मौजूद हैं। बहरहाल उसके साथ एक और दुकान है, उसको टच किया हमने, अल्हम्दुलिल्लाह सामान लिया, उससे काफ़ी रोज़ी बची। फिर एक दूसरी गली में गया, वहाँ दो दुकानें टच की, तो वहाँ पे उनके पास माल रखा हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि जिस दुकान पर आप जाएं, अगर वो आपसे सामान ना ले तो दिल को छोटा नहीं करना चाहिए, ना उम्मीद और मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले वो लोग आपसे सामान लेते हैं। इस टाइम हो सकता है उनके पास पैसे ना हो, या कंपनी वालों को ऑर्डर किया हो, उनको पैसे देने हों, या कोई और मजबूरी हो, या वाकई सामान उनके पास अभी रखा हो, क्योंकि डबल पैसे तो सामान तो बंदा नहीं ले सकता। दुकानदार के पास इतना वाफिर मकदार में पैसा नहीं होता कि वो हर चीज़ डबल ख़रीद के वो दुकान भरता रहे, क्योंकि बाकी भी बहुत सारे आइटम उन्हें दुकान के पूरे करने होते हैं। तो इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, खुश अखलाक़ी से जाए, माल ना भी ले तब भी अच्छे अखलाक प्यार मोहब्बत से उनके साथ पेश आए। तो वहाँ से सलाम करके अगली दुकान पे चला जाए। तो इंशाल्लाह अगर आज नहीं लिया तो अगले चक्कर पे आपसे वो ज़रूर सामान लेगा टाइम से। उसके पास फिर थोड़ा टाइम से आपने चक्कर लगाना है। तो उसके बाद फिर एक और गली में मैं चला गया, नाता खान की। वहाँ एक दूल्हा भाई है, जिनको हम दूल्हा भाई कहते हैं। तो पहले कहा कि सब कुछ तो मौजूद है। मैंने कहा यार नहीं यार, वो फ़लाँ चीज़ नहीं है आपके पास, फ़लाँ भी नहीं है, फ़लाँ हाँ यार वो दे दो, प्रेमा कलर दे दो मुझे 12। अल्हम्दुलिल्लाह 12 प्रेमा कलर दिए। तो उसने रेट पूछा, मैंने रेट अच्छा बताया उसको, जिसमें उसको अच्छी खासी बचत हो रही थी, मुझे भी अच्छी बचत हो रही थी। उसने कहा 12 और भी दे दो डार्क ब्राउन कलर में। मैंने कहा यार डार्क ब्राउन तो नहीं है मेरे पास, बाकी ब्लैक पड़े हैं, जो डार्क ब्राउन थे वो आपको दे दिए। नहीं यार मुझे डार्क ब्राउन और दे दो, और एल्फ़ी का डब्बा दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह और सामान लिया तो उसमें से अच्छी खासी बचत हुई। उसके साथ लियाकत भाई हैं माशाल्लाह, पख्तून साथी हैं।
तो वो एयरपोर्ट पे उनकी ड्यूटी भी है उनका। उन्होंने माशाल्लाह बच्चों को पढ़ाया। अभी एक बच्चे की भर्ती की नेवी में, जिसका नाम काशिफ है, दूसरे की पुलिस में उन्होंने भर्ती की। दोनों की नौकरियां लग गई और माशाल्लाह दुकान भी अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो वो दूसरे का नाम आदिल है, तो आदिल भाई उनका जो बेटा है वो खड़ा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सामान लिया और अच्छी खासी रोज़ी बचत हुई। फिर साथ वाली गली में गया, जो गामन भाई हैं, जिनको गामन भाई बोलते हैं, वैसे नाम उनका इमरान है। वो बहुत अच्छे साथी हैं। उनके वालिद साहब थे, कुछ साल पहले उनका इंतकाल हुआ। वो भी बड़े इखलाक से और प्यार से पेश आते थे। जो आइटम नहीं होते थे वो हमसे लेते थे। उनके चले जाने के बाद तो उनके बेटे हैं इमरान भाई, जिसको गामन कहते हैं, तो उनने भी काफ़ी सारा सामान लिया। सब दुकानदारों से ज़्यादा सामान लिया। सबसे पहले जिसने लिया था ना डिग रोड में, उसने भी अच्छा खासा सामान लिया। उसके बाद ये गामन भाई ने ज़्यादा सामान लिया। इससे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी रोज़ी बची। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि रियायत नहीं करवाता। हम भी उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आते हैं और रेट अच्छे देते हैं। जो शख्स, दो दुकानदार रियायत ना करवाए तो हम भी कोशिश करते हैं ख़ुद उसको रेट कम बताएं और कम रेट पे उसको माल दें। तो ये कोशिश करनी चाहिए। जो दुकानदार आपके साथ सही चल रहा हो तो उसके साथ आपको भी सही चलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इन सब दुकानदारों में से किसी ने उधार नहीं किया। उसके साथ ही बिल्कुल उसी गली में एक और दुकान है, तो उस दुकान पर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी माल दिया, वहाँ भी अच्छी खासी रोज़ी बची। तो फिर हम बाहर निकल आए, नाता खान कोट से बाहर निकले तो थोड़ा सा आगे जाके एक और बाबा जी की दुकान है जो कि उर्दू स्पीकिंग है। उन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बाबा जी हैं, बहुत इखलाक से पेश आते हैं और हम भी उनके साथ अच्छे इखलाक से पेश आते हैं। हमने खसूसी शफ़क़त की। उन्होंने भी काफ़ी सारा सामान लिया, जिससे हमें काफ़ी सारी रोज़ी बची। सुबह जो 10 बजे से मैंने काम शुरू किया था तो तकरीबन 11 बज गए थे। 11, साढ़े 11, 12 बजने वाले थे। साथ में एक और दुकान है, उन्होंने भी कापियाँ वगैरह ली। फिर एक और दुकान है, तकरीबन 3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले के उनके पास मेरे 570 थे, तो मुलाकात नहीं हो रही थी। उनके भतीजे बीमार थे, एक बीमार था वो सही हो गया, दूसरा बीमार हुआ तो वो फौत हो गया। उनके साथ ताज़ियत की अल्लाह ताला। वो तो बच्चा था 9 साल का, वो बख्शाया अल्लाह ताला उनके वालिदैन को, उनके अज़ीज़ वक़ारब रिश्तेदारों को सब्र जमील अता फ़रमाए। और उसके बाद फिर गली में एक दुकान है बाबा जी की, उनने भी अच्छा खासा सामान लिया। फिर एक और बाबा जी की दुकान है, उनको सामान दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा सामान लिया, काफ़ी रोज़ी बची वहाँ से। साथ में एक और बाबर भाई हैं जो कि उर्दू स्पीकिंग है, उनने सामान लिया। उसके साथ एक बाबा जी और है, उनने सामान लिया। फिर मैं बाहर निकला। बाहर एक और बाबा जी हैं जो पंजाबी हैं, तो पंजाब के रहने वाले हैं, ज़बान के भी पंजाबी हैं। तो उनके पास पैसे नहीं थे, हालांकि दुकान बहुत बड़ी है। तो कंपनी वाले आए हुए थे, कोई कंपनी का आइटम दे रहे थे, तो पैसे पूरे करने में लगे हुए थे। मैंने कहा बाबा जी अभी आप इनके पैसे पूरे करें, मैं इंशाल्लाह कल आपके पास चक्कर लगाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जामिया फ़ारूकिया के साथ बाज़ार है, वहाँ 3-4 दुकानें टच की। तो तकरीबन 1:30-2 बजे तक मेरा, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, 11, 12, 1, 2, यानी कि 2 बजे तक मेरा वो काम हो गया। वो रोज़ी बची, बच्चों की मेरी रोज़ी बची अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम से जो रात को इशा तक काम होता था, वो इन मेहमानों की आमद की बरकत से, उनकी आमद की वजह से 2 बजे मेरा काम मुकम्मल हो गया, फ़ाइनल हो गया। तो अच्छी खासी रोज़ी बच गई। उसके बाद मैं सीधा वहाँ से शाह फैसल 3 नंबर आया, यहाँ से मैंने घर के मेहमानों के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदारी की। फिर यहाँ से मलिर 15 से की तो घर पहुँचा तो मेहमान भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके 1-2 घंटे बाद तकरीबन 3-4 बजे मेहमान भी पहुँच गए। जो तौफ़ीक हुई, अल्लाह ने तौफ़ीक दी, कोशिश की, हमने मेहमानों की खिदमत की। कारी मुश्ताक साहब और उनकी फ़ैमिली और मेरे छोटे भाई मोहम्मद मुनीर साहब, वो भी उनके साथ है, उनको भी दावत की थी। उन्होंने भी ख़ुसूसी मेहरबानी की कि हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें शर्फ़ बख्शा मेहमान नवाज़ी का। तो इस पूरी कार्रवाई में फिर दूसरा दिन, आज का दिन जुमा था, सुबह सुबह मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गया। तो स्कूल छोड़ के वापस आ रहा था तो बच्चों ने कहा अंडे लेके आना। तो दुकान पे ठहरा, जो दुकानदार पहले भी सामान लेता है, तो उनसे 2 अंडे लिए। तो उनने कहा यार मेरे पास तो काफ़ी आइटम, हालांकि 2 दिन पहले उसके पास मैं गया
काफ़ी आइटम ख़त्म है, उन्होंने आइटम लिखवाए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घर जाके नाश्ता करके आपके आइटम आपको पहुंचाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतने आइटम लिखाए कि मेरी वहाँ से अच्छी खासी रोज़ी बन गई, सिर्फ अंडों के बहाने से। अंडे लेने उसकी दुकान पे रुका। तो यही बात मैं एक दो वीडियो पहले में भी आपसे कर चुका हूँ कि ये काम कोई मुश्किल नहीं है, कोई पहाड़ खोदना नहीं है, बहुत ही आसान काम है। ये इतना आसान है कि आप जहाँ से गुज़रते हैं, दिन में आखिर कहीं जाना होता है, आना होता है, जहाँ से भी आप गुज़र रहे हैं, जो आपका मामूल का रास्ता है, उसमें जो दुकानें हैं आप उनको टच करें, जाके उनसे दुआ सलाम करें, उनको बताएं आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि मेरे पास आइटम है, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने आप आइटम रख सकते हैं रखें। और उनको बोले ये मेरे पास आइटम है, ये रेट है। तो अगर वो कुछ रियायत कराना चाहे तो थोड़ी बहुत रियायत कर दें, दुकानदार को नाराज़ नहीं करें, इंशाल्लाह फिर भी आपको अच्छी खासी रोज़ी बचेगी। तो अगर जिस रास्ते से आप आते जाते हैं उन्हीं दुकानों को भी अगर आप टच करते रहें तो आपका इंशाल्लाह अच्छी खासी रोज़ी बचेगी और अच्छा काम चल पड़ेगा। तो इसके साथ एक और पॉइंट है कि हमारे कारी साहब हैं, कारी अब्दुल मजीद साहब, माशाल्लाह हमारे सरपरस्त हैं, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े हैं। उनने आज फ़ोन किया कि आपकी पिछली वीडियो हमने देखी, हमारी बहुत दिल आज़ारी हुई कि आपने कुछ अल्फाज कारी साहबान के लिए, मुअज़्ज़िन साहबान और खादिमैन मसाजिद के लिए ऐसे अल्फाज के जो नहीं कहने चाहिए, कि उनको क्या अल्फाज थे कि ज़कात सदका इस पे नज़र नहीं रखनी चाहिए, अपने पाँव पे खड़े हों, अपना कारोबार करें। तो मैंने कारी साहब को बताया कि मेरे इन अल्फाज का कहने का मकसद ये था कि साथी कोशिश करें कि वो अपना कारोबार करें, बजाय इसके कि मदारस पर नज़र रखें कि मदरसे वाले हमारी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ा रहे। क्योंकि मदारस के अपने अखराजात होते हैं, मदरसे चलाने के, बिजली के बिलों के होते हैं, महंगाई का दौर है, आमदनियाँ कम हैं उनके पास, और मदारस वाले आपको इतनी तनख्वाह भी नहीं दे सकते कि इस महंगाई के दौर में जिनके 4 बच्चे हैं, 2 हैं, 5 हैं, 6 हैं, ज़्यादा हैं, कि उनके अखराजात पूरा कर सकें। तो बहुत से साथी फ़ारिग औक़ात में ट्यूशन पढ़ाते हैं घरों में जाके, बहुत से कुछ और काम करते हैं। तो उनके लिए चाहिए कि फ़ारिग औक़ात में कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार शुरू करें। बहुत से ऐसे उलमा हज़रात हैं, कारी हज़रात हैं यहाँ जिनसे मेरी वाक़फ़ियत है। तो यहाँ पे 2 कारी साहबान ऐसे हैं जिनसे मेरी दुआ सलाम है। वो फ़ारिग वक़्त में उन्होंने एक दुकान साइड पे ली हुई है, स्टेट एजेंसी बनाई हुई है। जिस साथी ने, जिस भी भाई ने प्लाट बेचना हो वो उनसे रब्ता करते हैं, जाते हैं, अपनी फाइल दिखाते हैं और अपना नंबर लिखवा के आते हैं। और जिस साथी ने लेना हो वो भी उनको जाते हैं, उनके पास कोई प्लाट हो तो हमें दिखाएं। यानी कि दो फरीकों का आपस में सौदा कराते हैं। और सौदा कराने में उनका ये कमीशन होता है कि 1 लाख पर 2000 रुपया लेते हैं। मिसाल के तौर पे 50 लाख का प्लाट है तो बेचने वाले से अगर 2000 रुपया फ़ी लाख पर लेंगे तो 50 लाख 50 और 50 लाख रुपया उधर से बच गया। और अगर उधर से लेने वाले से फ़ी लाख पर अगर 2000 लेंगे तो 50,000, 1 लाख उधर से बच गया। तो घर बैठे बैठे उनको 2 लाख रुपया बच जाता है, जो कि मामूली कमीशन है। और जो हर जगह ये कमीशन चलता है प्लाटों की ख़रीद व फ़रोख्त में। ये काम भी उन सामान के लिए सही है, इसमें किसी पैसे की ज़रूरत नहीं होती, कि ख़रीदने वाले पैसा ख़रीदने वाले का होता है और बेचने वाले ने बेचना होता है। आपने सिर्फ उनका आपस में मुआहदा कराना होता है और राब्ता कराना होता है। और सबसे पहले आपने उनसे ये बात करनी होती है कि ये मेरा कमीशन है, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ और दुकान का किराया है। तो इंशाल्लाह महीने में अगर 1-2 नहीं, एक भी अगर प्लाट का सौदा हो जाए, अगर 2 महीने में भी एक प्लाट का सौदा हो जाए तो आपको अच्छी खासी रोज़ी बच सकती है। एक ये आइडिया भी है, यानी कि जो हमारे साथी यहाँ पे काम कर रहे हैं, 2 कारी साहबान हैं, तो एक ये आइडिया भी है, कारी साहबान, उलमा हज़रात और ख़ुद्दाम हज़रात और अल्लाह वाला करे मुअज़्ज़िन साहबान के कारोबार के लिए। दूसरा वो जो मैं काम करता हूँ वो तो मेरा आपके सामने रोज़ाना इंशाअल्लाह बात होती रहेगी। बाकी कारी अब्दुल मजीद साहब हैं, उन्होंने फ़ोन किया, अगर मेरे किसी बात से उनकी या किसी और की दिल आराज़ी हुई है, दिल आज़ारी हुई है
तो मैं उनसे माज़रत चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि ऐसे अल्फाज ना हों जिनसे किसी की दिल आज़ारी हो। तो ये भी उम्मीद रखूँगा कि जैसे अभी कारी अब्दुल मजीद साहब ने ख़ुसूसी मशवरों से नवाजा है, आगे भी इंशाअल्लाह ख़ुसूसी मशवरों से वो हमें नवाजते रहेंगे, दूसरे हज़रात भी। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब कारी अब्दुल समीर रहीमी साहब दामत बरकातुहुम आलिया जामिया अनवार साहबा सराब गोट स्पोर्ट कॉलोनी में पढ़ाते हैं, हम उनके शागिर्द हैं। तो एक दफ़ा कराची तबलीग इज्तिमा पे जाना हुआ हमारा, वैसे तो हम जाते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मज़ीद तौफ़ीक दे। अभी भी वो मौका आ रहा है इज्तिमा का, तो इंशाअल्लाह जाएंगे। तो हम 2-3 साथी उनसे जाके ख़ुसूसी तौर पे मुलाकात की, उनसे कहा कि आप हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे रोज़ी रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। वो बुज़ुर्ग है हमारे, बहुत अल्लाह वाले हैं, तो हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं। तो उन्होंने हमारे लिए दुआ की और एक ख़ुसूसी वजीफ़ा हमें बताया कि रोज़ाना रात को इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ये वाला दुरूद शरीफ एक तस्बीह यानी कि 100 दफ़ा पढ़ के आप सो जाया करें। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आपका कारोबार चलने लग जाएगा। जो दुकानदार आपसे माल नहीं ख़रीदते वो भी ख़रीदने लग जाएंगे। इंशाअल्लाह अच्छा नफ़ा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर अमल किया तो हमें उससे बहुत फ़ायदा हुआ। वो उनने जो बताया हमें वो दुरूद शरीफ ये था कि, और भी बहुत सारे बुज़ुर्गान हज़रात से हमने सुना जो वो बताते हैं ये वाला दुरूद शरीफ के, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। यानी कि 100 मरतबा जो शख्स रोज़ाना रात को पढ़े तो इंशाअल्लाह उसके रोज़ी रिज़्क़ के जो भी मसाइल हैं सब हल हो जाएंगे। एक ये वाला दुरूद शरीफ उन्होंने बताया। दूसरा सब बुज़ुर्गान हज़रात ये बताते हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ भी है कि रोज़ाना रात को मगरिब के बाद सूरतुल वाक़िआ की तिलावत की जाए। कोशिश करें ज़बानी याद हो, क्योंकि अगर वज़ू नहीं है, कुरान नहीं उठा सकते, आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो मगरिब की नमाज़ के बाद या इशा की नमाज़ के बाद किसी भी टाइम सूरतुल वाक़िआ रोज़ाना मामूल बना लें कि रोज़ाना पढ़नी ही पढ़नी है। तो इससे भी इंशाअल्लाह आपकी रोज़ी में बरकत होगी। और इसके अलावा आयात करीमा हुआ। और दूसरा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जो वो दूसरे मुल्क में गए तो वहाँ 2 बच्चियाँ पानी भर रही थीं, या आपने सुना होगा, तो उनने पानी भर के उनको दिया, उनकी बकरियों को पिलाया। तो फिर वो जाके अपने अब्बा जी जो ख़ुद भी नबी थे उनके अब्बा, उनको बताया कि ऐसे एक शख्स ने हमारी मदद की। तो उनके अब्बा ने कहा उनको बुला के लाओ। तो उनको बुला के लाए, तो फिर वहाँ उनकी शादी हो गई और बकरियाँ और काफ़ी माल दिया। वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना होगा। तो उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त के नीचे खड़े होकर, जो उलमा हज़रात बताते हैं, एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अपना गिरबान खोल के सर से कपड़ा उतार के अल्लाह से दुआ की कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये कुरान पाक की आयत है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। यह दुआ की, इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला उनकी शादी भी कर दी और उनको रोज़गार भी दिया। ये दुआ कम अज़ कम रोज़ाना फ़जर की नमाज से पहले या फ़जर की नमाज के बाद 100 मरतबा ज़रूर पढ़नी चाहिए। और नहीं तो दिन में जब भी याद आए ये पढ़ लेनी चाहिए। 2 दफ़ा पढ़ें, 10 दफ़ा पढ़ें, पढ़ते रहना चाहिए। इसके अलावा अल्लाह भला करे इस्तग़फ़ार की कसरत होनी चाहिए। इसके अलावा सुबह जो आपने हदीस शरीफ में कसरत से सुना होगा बुज़ुर्गान दीन से, उलमाए कराम से, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह 100 दफ़ा। और कुरान शरीफ का आयत मुबारक है, अल्लाहु लतीफ़ु बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़विय्युल अज़ीज़। 100 मरतबे ये पढ़ें। ये भी रोज़ी रिज़्क़ के लिए इंशाअल्लाह बहुत ही बरकत वाला वजीफ़ा है। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ इन पे मैंने अमल किया और इसके बरक़ात और फ़वाइद हासिल किए और आँखों से देखे कि अल्लाह ताला ने बहुत इसकी वजह से मुझे बरकत दी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर अगले हाल अहवाल के साथ फिर पेश होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए, आपकी हिफाजत फ़रमाए।
मदद और नुसरत फरमाए, ख़ुसूसन फ़लस्तीन के मुसलमानों बच्चों की, उनकी औरतों की और बूढ़ों की, मर्दों की, सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम जनाब, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो कल जुम्मा का दिन था। कल शाम को असर की नमाज पढ़ के शाह फैसल कॉलोनी गेट से बस पे बैठा, मेट्रो बस पे जूड़िया जाने के लिए, उर्दू बाज़ार जाने के लिए। काफ़ी सारा सामान ख़त्म था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जूड़िया बाज़ार गया, चाइना मार्केट, समी भाई लोगों के पास, वहाँ से माल लिया। फिर अंदर जूने वाली बाज़ार में गया, जूने लिए, नील लिया। उसके बाद मेडिसिन मार्केट में गया, तो ये देखे मोमबत्ती है, ये 10 वाली। वहाँ से मेडिसिन मार्केट से इनो लिया, करशी का जो जुशादा लिया, साथ में 2-3 और आइटम थे वो भी लिए। तो वहाँ से सीधा निकला, सदर वाली बस पे बैठा तो उर्दू बाज़ार आ गया। मरकज़ी जामा मस्जिद अहल हदीस के करीब उर्दू बाज़ार है। तो वहाँ अहमद भैया हैं और उनकी माशाल्लाह बहुत बड़ी दुकान है। अहमद भाई तो मुलाजमत करते हैं, दूसरे आज़ाद जो हैं, वहाँ से काफ़ी सामान लिया अल्हम्दुलिल्लाह। पेंसिल ली, AD 555 पेंसिल ली, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये सामान रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये थैले में कापियाँ, ये कापियाँ हैं, और ये अंदर कमरे में सामान रखा हुआ है, ये भी वहाँ से लिया। और ये काफ़ी सामान बिखरा हुआ है। कल जुम्मा था तो मोटरसाइकिल खाली की, सामान सब बिखरा हुआ है। आज नए सिरे से तैयारी करेंगे, मोटरसाइकिल लोड करेंगे। ये डॉलर की मई पेंसिल ली, काफ़ी सारी अल्हम्दुलिल्लाह। ये AD 555 सबसे ज़्यादा ये पेंसिल चलती है, सस्ती भी होती है, मुझे भी इसमें काफ़ी बचत होती है, दुकानदार को भी काफ़ी बचत होती है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। ये ली, और अल्लाह भला करे। इसके अलावा काफ़ी सारा सामान लिया। ये 20 वाली मोमबत्ती है, ये वहाँ से ली, इसमें भी काफ़ी रोज़ी बच जाती है। इसके अलावा ये करशी का जो जुशादा लिया, इनो लिया, ऑरेंज में लिया, लेमन में लिया। इसके अलावा ये लेबलूज़ लिए, सर्दी का आइटम, सेफ्टियाँ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तोशीबा सेल लिया, ओरिजिनल वाला लेज़र सेल लिया, और ये कट मार्कर वगैरह लिए। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आइटम लिए। तो कल का दिन ऐसे गुज़रा, बहुत ही अच्छा दिन गुज़रा। थक बहुत गए, जूड़िया बाज़ार जाना बहुत ही थकने के बराबर है, बंदा बहुत थक जाता है। कुछ सामान नीचे रखा हुआ है, अभी सामान की सेटिंग कर रहा हूँ। तो अभी तकरीबन 12 बजने वाले हैं, अभी काम पे निकलूँगा, 1 घंटा तो सेटिंग करने में लग जाएगा। आप दुआ करें कि आज का काम भी हमारा अच्छा हो और आज की दिहाड़ी अच्छी हो। अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए, रोज़े अच्छे बने। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।